जय माता दी दोस्तों। सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल एक तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 8 दिनों की होगी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 शनिवार को है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना भी की जाती है। तो आखिर क्या है घट स्थापना, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। घट स्थापना की शुभ अवधि 4 घंटे 8 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट की है। प्रतिपदा तिथि का आरंभ कब से कब तक रहेगा? प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर प्रारंभ होगी और 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। आखिर क्या है माता शैलपुत्री की पूजा विधि? माँ शैलपुत्री की पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी लें, उसे गंगा जल से छिड़ककर शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ दुर्गा के समक्ष धूप, दीप, गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ शैलपुत्री को भोग लगाएं व आरती उतारें। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माता शैलपुत्री को भोग में क्या लगाएं? माँ शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए मान्यता है कि माँ को गाय के दूध से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है। आप माँ शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजन में इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ओम शैलपुत्र्यै देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ नारंगी है। मान्यता है कि इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अब चलिए जानते हैं माँ शैलपुत्री की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती का एक नाम माँ शैलपुत्री है। कैसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप? माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषभरूणा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन भगवान शिवा का स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कथा यह है कि प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से माता सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात ही नहीं की। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कहीं जो माता सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होते देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब शंकर जी को माता सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और माता शैलपुत्री कहलाती हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी।
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।